सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है ब्यूटी एंड मेकअप ब्लॉगर। आई होप इस ब्लॉगर रिलेटेड इंटरव्यू में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानने को ही मिलेगा। इवन आपको ब्यूटी पार्लर वर्क रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ नीतू आपको। यस सर। आप एक वेल ट्रेन्ड ब्यूटिशियन है और एक ब्लॉगर है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है एज अ ब्लॉगर। यस सर। सर इसमें बहुत से वर्क हैं। ओके। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट को रिव्यू करना, ओके। ब्यूटी इंडस्ट्री में जो चल रहा है, जो कार्य चल रहा है उसको अपने ब्लॉग में लिखना, ओके। और नई नई सर्विस के बारे में बताना, राइट। नए नए ब्रांड्स के बारे में बताना, यस। और जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बताना। राइट। ब्यूटी से रिलेटेड ऐप के बारे में बताना। ओके। तो ये कुछ वर्क आपका रहता है। Yes, अच्छा, बेस्ट ब्यूटी ब्लॉगर्स इन इंडिया कुछ नाम बता सकते हैं आप, जो विमेंस स्पेशली ब्यूटी मेकअप ब्लॉगर्स होती हैं? यस सर। बताइए। महक सागर, Okay. शालिनी चोपड़ा, इसमें कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं। ओके। जैसे आकृति राणा, मासूम। ओके। अच्छा ये बताइए कि ब्राइडल ब्यूटी के लिए कोई फेमस ब्लॉगर? श्योर सर, महक सागर। ओके। नीतू, मेकअप ब्लॉगर से आप क्या समझते हैं, वो कौन होते हैं? श्योर सर, इसे ब्यूटी गुरु कहा जाता है। ये यूट्यूब वीडियो के द्वारा कस्टमर को जैसे हेयर कलर, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल वैक्स और हेयर के लिए स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स, इलास्टिन, कैरा स्मूथ आदि के बारे में बताते हैं। ओके। नीतू, क्या कुछ फ्री ब्लॉग साइट्स के नाम बता सकते हैं? यस सर, इसमें बहुत सी फ्री ब्लॉग्स होती है, जैसे blogger.com, ओके। weebly.com, wix.com। ओके। नीतू, किस किस टॉपिक्स पर ब्लॉगिंग हो सकती है? यस सर, बहुत से टॉपिक पर हो सकती है, जैसे फूड, फिटनेस, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और पर्सनालिटी पर हो सकती है। ओके। नीतू, आप किन किन टॉपिक्स पर ब्लॉगिंग कर चुके हैं? यस सर। सर हेयर का ले लो, जैसे हेयर कलर, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल वैक्स, थ्रेडिंग, बॉडी मसाज, बॉडी पॉलिशिंग, ब्राइडल मेकअप, आई मेकअप, और इसके अलावा मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन, बोटॉक्स, स्मूथनिंग, कैरा स्मूथ आदि पर मैंने वर्क किया। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, टॉपिक्स मतलब कि आपके बिल्कुल क्लियर है। आपकी Yes, स्ट्रेंथ्स के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके अंदर? यस सर। सर मैं ईमानदार हूँ, टाइम की पाबंद हूँ, और अपने जो भी कार्य करती हूँ अपने रूल्स फॉलो करके कार्य करती हूँ। ओके। और आपकी कोई वीकनेस मैडम? यस सर। सर मैं बोलती बहुत, और इंग्लिश ग्रामर थोड़ा मेरे वीक है। इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करने के लिए कुछ कर रहे हैं? यस सर, उन पे वर्क कर रही हूँ। क्योंकि आपको ब्लॉगिंग लिखनी होती है तो आपको ग्रामर मिस्टेक्स इतनी अच्छी नहीं होगी। Yes, sir. करते हैं तो वेरी गुड। आपकी हॉबीज़ क्या है मैडम? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं आप? सर कुकिंग का शौक है मुझे, कुकिंग करना पसंद करती हूँ। ओके। जैसे नए नए कपड़े वगैरह खरीदने, घूमना फिरना। ओके। यस सर। इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हो आप? यस सर। सर मैं बहुत जगह घूमी हूँ, जैसे अमृतसर, गोगामेड़ी, नौर भादरावली, और दिल्ली, कोटा, बूंदी, अलवर, जयपुर आदि शहरों में घूमी। ओके ओके, दैट्स गुड। चलिए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। आप ये बताइए कि जैसे हमारे पास यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो ब्लॉगिंग का करियर बनाना चाहते हैं, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है? यस सर। सर मैं अपने आप को किसी के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकती, ओके। पर जो मेरे साथ क्यू में खड़े हैं वो मेरे से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मैं ईमानदार हूँ, टाइम की पाबंद हूँ, अपना कार्य समय पर करती हूँ। ओके, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर यस है। सर। अच्छा, मान लीजिए हम आपसे पूछें कि किस तरीके के लोगों के साथ आप वर्क करना पसंद करते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग एक टीम वर्क है Yes, जिसमें आपको वीडियो को एडिट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आपको क्या लगता है किस तरीके के लोगों के साथ आप कंफर्टेबल है वर्क करने में, और किस तरीके के लोगों के साथ आपको काम करने में प्रॉब्लम होती है? यस सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी सर, मैं टीम में काम करना पसंद करती हूँ। ओके। अगर टीम के लोग ईमानदार हैं, टाइम के पाबंद है और अपने कार्य को सही ढंग से करते हैं, तो मैं उनके साथ कार्य करना पसंद करती हूँ। अगर वो लोग उस टाइम पे काम नहीं करते हैं, काम को अधूरा छोड़ते हैं, तो इन लोगों से मैं थोड़ा अलग काम करना पसंद करूँगी। फेशियल में आप कौन कौन सी क्रीम्स यूज़ करते हैं? यस सर। सर फेशियल में जैसे पाया का, ओके। फ्रूट्स का, डायमंड का, लॉट्स का। सर ये प्रोफेशनल है, जैसे रागा का,
नीतू, आप एक अच्छे ब्यूटी ब्लॉगर हैं, तो डेफिनेटली आपको ये भी पता होगा कि ब्लॉगिंग शुरू कैसे की जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं ब्लॉगिंग के प्रोसेस और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? यस सर। सर ब्लॉगिंग उनके लिए है जो लिखना पसंद करते हैं, दूसरों की हेल्प करना पसंद करते हैं। ओके। इसमें निरंतरता जरूरी है। राइट। हमें एक ऐसा अच्छा टॉपिक तैयार करना चाहिए जिस पे लिखा जा सके और पढ़ने वाले को लाभ मिल सके। ओके। आपने ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की थी? कोई बता सकते हैं आप एग्जांपल के साथ कि कैसे आपने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया ब्लॉगिंग के साथ? सर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती थी। ओके। यस सर। तो मैंने इस कार्य पे बहुत वर्क भी किया है और अपना पार्लर भी खोला है। ओके। और अपने काम को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी सर, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग शुरू की। नहीं तो ब्लॉगिंग के बेनिफिट्स क्या है? यस सर। सर इससे हम पॉपुलर हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। ओके। नहीं तो नेल आर्ट के बारे में आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा है? यस सर। सर मैंने अपने ब्लॉग में सब कुछ बताया है नेल के बारे में। ओके। जैसे सर नेल में टिप्स होते हैं, टिप्स लगाने पड़ते हैं। ओके। नेल का कार्य जब करते हैं तो उससे पहले हमें मैनिक्योर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। मैनिक्योर करने से एक तो डस्ट निकल जाती है नाखूनों की, एक नेल कट हो जाते हैं, शेप भी सही आ जाती है और क्यूटिकल्स वगैरह भी निकल जाते हैं। उसके बाद अपने टिप्स लगाएं तो अच्छा मतलब अच्छा रिजल्ट मिलता है उसका। ओके। तो जैसे नेल आर्ट करने के बाद होम केयर भी देनी पड़ती है। राइट। जैसे भारी चीज़ वगैरह नहीं उठानी चाहिए और इसकी होम केयर मतलब पूरी करनी चाहिए तो ही ये लॉन्ग टाइम चल पाते हैं। ओके। और ब्लीच के एडवांटेज वगैरह क्या किस तरीके से लिखा आपने अपने ब्लॉग में? यस सर। सर ब्लीच एक है तो केमिकल ही है, फेस पे अच्छा नहीं है ये। ओके। जैसे एक्टिवेटर वगैरह बहुत तेज होता है तो उसके ब्लीच को लगाने से हेयर ब्राउन होते हैं। ब्लीच फेशियल से पहले की जाती है और बाद में फेशियल किया जाता है, इससे ग्लो भी अच्छा आता है। ओके। नीतू, आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था आपके ब्लॉग में, ब्यूटी ब्लॉग में, बॉडी मसाज पर। वो बहुत अट्रैक्टिव था। क्या आप उसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे? श्योर सर। बताइए कुछ। सर बॉडी मसाज बॉडी को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। राइट। यस सर। हम पहले कस्टमर से बात करेंगे। ओके। भी आप ऑयल से करवाना चाहते हो या क्रीम से, ओके। जो वो बताएंगे उसी से हम करेंगे। और कस्टमर को अच्छी तरह बेड पर लिटाएंगे। लिटाने के बाद उससे पूछेंगे भी आपको कहाँ पेन हो रहा है। ओके। वहाँ से हम पॉइंट दबाएंगे और उसको रिलैक्स करवाएंगे। ओके। ओके। और बॉडी पॉलिशिंग भी कुछ पर्पस होता है आपका वुमेन्स ब्यूटी पार्लर में, उसका क्या प्रोफाइल है? यस सर। सर बॉडी पॉलिशिंग एक ऐसी चीज़ है, बॉडी को मतलब सुंदर दिखाने के लिए किया जाता है। Okay. सबसे पहले बॉडी पॉलिशिंग करने से पहले वैक्स किया जाता है। Right. वैक्स करने के बाद बॉडी पॉलिशिंग की जाती है। जो ये मतलब ब्राइडल होती है, शादी यस यस। शादी के लिए ब्राइडल होती है, उसके लिए ये ज़्यादा किया जाता है। राइट। यस सर। तो उससे सबसे पहले क्या नाम वैक्स करेंगे, वैक्स करने के बाद बॉडी पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग करने के बाद अगर उसको मसाज की क्रीम की ज़रूरत है तो उससे मसाज करेंगे। ओके। तो वो मतलब उसकी बॉडी एक तरह चमकने लगेगी। जो सेलिब्रिटीज वगैरह मोस्टली करके रखते हैं और Yes, sir. कैमरा सामने आने से पहले। यस सर। राइट। नहीं तो आप ब्राइडल को कैसे तैयार करते हैं? एक्चुअली आपने एक ब्लॉग में दिया था ब्राइडल मेकअप, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताइए। यस सर। सर सबसे पहले तो हम जिस लड़की की शादी है जो ब्राइडल है, राइट। उसका प्री ब्राइडल करेंगे। उसकी बॉडी को एक तरह मतलब चमकाएंगे बॉडी को। ओके। उसके बाद जिस दिन ब्राइडल बनना है उसको उसके लिए लहंगा, ज्वेलरी, मेकअप और जो मतलब उसने कानों में या गले में जो भी मतलब सेट वगैरह पहनना है वो, मेहंदी, उसकी लिपस्टिक और उसका ब्राइडल मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, उसमें मतलब उसका सारा कुछ किया जाता है। तो उस सारा कुछ करने के बाद फिर वो उस मतलब कलीरे वगैरह, पायल वगैरह सब कुछ पहनाई जाती है। फिर उससे मतलब ब्राइडल एकदम अच्छी लगती है। तो हमें वो भी देखना पड़ता है भी मेकअप ये ब्राइडल रात का है या दिन का है। शादी उसकी दिन की है, रात की है, उसी तरह से हम मेकअप करते हैं। मतलब दिन की है तो हम मतलब लाइट मेकअप करेंगे, अगर रात की है तो थोड़ा डार्क भी चल जाता है। तो सबसे ज़रूरी होता है उसकी आंखों को अच्छा दिखाना। जैसे उसकी आंखों में लेंस, आई मेकअप, लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक मतलब अच्छे से करें। मतलब फाउंडेशन वगैरह थोड़ा कम लगाएं, मतलब ज़्यादा हैवी भी ना लगे उसको। मतलब नीतू, आप एक अच्छे ब्लॉगर हैं, तो आप कुछ अच्छे टिप्स देने चाहेंगे पब्लिक को, ताकि उनको ब्यूटी रिलेटेड कुछ नई बात मिले सीखने को? यस सर।
सर पहले मैं हेयर के बारे में बताना चाहूँगी। Sure. यस सर, हेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Okay. तो हेयर को मतलब हेयर की समय समय पर केयर करनी चाहिए, हेयर वॉश टाइम पर करना चाहिए, ऑयलिंग मसाज वगैरह टाइम पे देनी चाहिए। Right. फिर बात आ जाती है आईब्रो की। Okay. तो आईब्रो मतलब लेडीज़ को करवा के रखनी चाहिए, इससे अच्छा लुक आता है। सर मैं फेस का बताना चाहूँगी। बिल्कुल मैम। यस, फेस पे सर फेस वॉश यूज करना चाहिए। ओके। और केमिकल वगैरह कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए जिससे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा होने लगे। अगर अपने फेशियल भी करवाते हैं तो अपनी स्किन को पहले मतलब स्किन को देखें भी हमारी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल है या ड्राई है, उसके हिसाब से फेशियल लें। अगर ड्राई है तो ड्राई के हिसाब से लें, और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के, ऑयली है तो ऑयली के हिसाब से लें। ओके। यस सर। फिर उसके बाद बॉडी मसाज आ जाती है। बॉडी मसाज बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होती है। बॉडी पॉलिशिंग बॉडी को सुंदर करने के लिए होती है। ओके। और पेडिक्योर है, मैनिक्योर है, पेडिक्योर है, ये हाथों और पैरों के लिए डस्ट निकालने के लिए होता है, क्यूटिकल्स निकालने के लिए होता है। और मैनिक्योर पेडिक्योर में मसाज भी दी जाती है जो पैरों और हाथों को रिलैक्स करती है। ओके। यस सर। और जैसे अपने हेयर का दोबारा ले लेते हैं, हेयर को सुंदर दिखने के लिए जैसे केराटिन, बोटेक्स और इलास्टिन, राइट। कैरा स्मूथ, लड़कियां आजकल ये बहुत ले रही है क्योंकि बालों को मतलब सुंदर दिखाती है अपने। ओके। और जिसके बाल हेयर वाइट हैं तो वो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कलर भी लेती है। यस सर। ओके, वंडरफुल मैडम, आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और मुझे लगता है ये नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट देगा। इवन दोस्तों, अगर आप मोर नॉलेज लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट पे हम आपको एक ब्लॉग दे रहे हैं जो ब्यूटी ब्लॉग रिलेटेड है। डेफिनेटली आपको वहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, आप वहाँ से भी बेनिफिट्स ले सकते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू पर्टिकुलर नीतू फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस इंटरव्यू। Thank you, बेस्ट sir. विशेस टू यू।